कोई टैलेंट कैसे वहाँ तक जा सकता है? आई थिंक हमारे जैसे जो लोग हैं जो मैं कहता हूँ 25 साल हो गए हमें, और कुछ लोग सेलिब्रिटी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सेलिब्रेटेड म्यूजिशियन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी लास्ट पिक्चर पठान आई थी और ये वो। तो आप तो बहुत सारे नई आवाज़ ढूंढते होंगे, और मैं एक्चुअली ढूंढता हूँ। मैं टीवी शो पे जाऊँ या मैं कोई कॉलेज में जाऊँ या कोई स्कूल में जाऊँ या हमारा स्कूल जो ग्लोबल स्कूल्स है, मुझे तलाश रहती है अच्छे टैलेंट की हमेशा। तो आई थिंक ये अब ऐसा हो गया है कि हमारे देश में इतना सारा टैलेंट है और मेरे जैसे बहुत कम है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इस काबिल है कि किसी का सपना पूरा कर सके वो करे। आई एम रियली रिक्वेस्टिंग एवरी सिंगल बिग म्यूजिशियन आउट देयर टू हेल्प अ न्यू म्यूजिशियन। देश, हमारे पूरे देश में इतना कमाल का टैलेंट है, इतना कमाल का है कि आई थिंक हमारे ये म्यूज़िक जो शोज़ है वो ऐसे 100 शोज़ भी कम पड़ेंगे हमें इतना कुछ सुनने के लिए है, इतना कुछ। जस्ट नॉट सिंगर्स, लेकिन कंपोजर्स भी बहुत है, अरेंजर्स भी बहुत है, म्यूजिशियंस भी बहुत है, क्लासिकल सिंगर्स भी बहुत है पूरे देश में। सिर्फ उनको ढूंढने की ज़रूरत है बस। थैंक यू सो मच। फिर आपने अभी कहा कि मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं। क्या शेखर ने जो अपनी स्ट्रगल में फेस किया था उससे ये चीज़ आई थी कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो जो टैलेंटेड आर्टिस्ट होंगे, जो डिजर्विंग आर्टिस्ट होंगे, मैं उनको चांस दूंगा? आई थिंक हमारी ये सफ़र में आई थिंक एवरीवन गोज थ्रू अ फेज ऑफ, जैसे मैं सारेगामा पे एज अ कंटेस्टेंट आया था, राइट, और वो शो मैं 5 पॉइंट के लिए हार गया था और मैं बच्चा था। तो वो टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं अगर ये स्टेज से उतर रहा हूँ तो ये स्टेज ऊपर तब चढ़ूंगा जब मैं कुछ बनूंगा, और आई विल कम बैक टू दिस शो एज अ जज। तो एक ठान ली थी। तो जब आप ठान लेते हो तो आप चाहते हो कि हर मेरे जैसा बच्चा जो है ना वो जाके जज बने शो जी। और एक और सवाल है मेरा, जैसे यहाँ पर ज़ेलिन के मदर भी हैं, तो हम सब आपके गाने में मस्त थे एंड आपका माइंड उनके एक्सप्रेशन की तरफ था, उनकी खुशी की तरफ था। जब आपका फर्स्ट प्लेबैक आया था या फर्स्ट कोई ऐसा ट्रैक आया था, व्हाट वाज योर माइंडसेट एट दैट टाइम, और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? उनके आंखों में आंसू, खुशी के आंसू थे, और मेरे दिल में ऐसा था कि मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड हाउ शी इज फीलिंग राइट नाउ, क्योंकि पहला गाना रिलीज हो रहा है, आप खुद एज अ सिंगर आप बहुत ब्लैंक हो जाते हो कि इतना बड़ा, इतनी सारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो क्या मीन्स एक फीलिंग, आप ब्लैंक हो जाते हो तब। इनको रियलाइजेशन थोड़े दिन के बाद होगा, लेकिन अभी जो फीलिंग है वो शॉक की फीलिंग होती है। तो मेरी भी फीलिंग वैसी ही थी जब मेरा पहला गाना आया, तो आई डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन। इतने सारे फ़ोन कॉल्स पेरेंट्स को आ रहे थे, इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, और इट वाज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। एक आई थिंक हमारे से ज़्यादा आई थिंक हमारे माँ बाप जो है वो ज़्यादा खुश होते हैं, वो ज़्यादा कहते हैं सबको कि मेरा बच्चा देखो इन्होंने ये किया है, गाने रिलीज हुए, ये हुआ वो। तो आई थिंक दे फील वेरी वेरी प्राउड, एंड आई थिंक आई वांट टू सी एवरी सिंगल पेरेंट प्राउड। और मुझे लगता है ज़ेलिन और उनके मम्मा से ज़्यादा खुशी आपको भी होगी, क्योंकि आपका जो सपना है, एम है, वो पूरा हो रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है, और जैसे टैलेंट आप लेके आ रहे हो वो सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। कीप वर्किंग। बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। थैंक यू सो मच। हेलो। Something coming back to the song, Ishq Hai Mareez, the title. What was the reason behind the title? इसका साउंड अच्छा है, मुझे गाना मरीज़ इश्क करके एक गज़ल है, Yes. उस बहुत साउंड बहुत पसंद है मुझे। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी एक ज़हन नसीब करके एक गाना है, आपने Yes. मेरा गाना सुना होगा, तो उसके जो लिरिसिस्ट है अमिताभ भट्टाचार्य, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि मुझे, मेरे पास एक शब्द है बेतहाशा। तो ऐसे यार बेतहाशा अच्छा शब्द है यार, गाना बन सकता है अच्छा, लेकिन मतलब क्या है इसे, बेहद ज़्यादा। ऐसे यार ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसे ठीक है आप इस पर काम कीजिए, मैं आपको और एक वर्ड देता हूँ, ज़हन नसीब। ऐसे इसका भी साउंड बहुत अच्छा है, उसका मतलब क्या है, इसे फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत है, ये दोनों अच्छे, इसे मैं दोनों एक लाइन में डाल के दूँ ऐसा। हाँ, तो ज़हन नसीब तुझे चाहूँ बेतहाशा ज़हन नसीब। भी कभी कभी क्या साउंड होता है ना, एक लिरिक का जो साउंड रहता है, एक वर्ड का जो साउंड रहता है, वो एक गाने के अंदर अपने आप बन जाता है।
तो अगर आपने देखा कि 2 दिन हमारे पास थे वहाँ दुबई में, और पहले दिन हम गाने पे काम कर रहे थे, तो आई वाज वेटिंग फॉर अ ट्यून टू कम, कुछ तो आएगा था। कभी कभी एक वर्ड जो होता है ना, या कभी कभी एक शब्द होता है, एक लाइन होती है, वो आपके दिमाग में ऐसे अटक जाती है कि उससे एक म्यूजिकल फ्रेज बन जाता है। तो ये मरीज़ इश्क मेरे दिमाग में घूम रहा था उस वक्त, तो उसको बदल के इश्क के मरीज़ कर दिया। So I think Rajat Arora has written some beautiful lyrics on this song, and that's how the song came up. Shekhar ji, my question